गुड इवनिंग क्लास, मैं रविकांत मिश्रा सर क्यूबिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका गर्मजोशी के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज एकदम धुआंधार टॉपिक के साथ स्टार्ट होगी फिजिक्स की पहली क्लास, और वो फिजिक्स की पहली क्लास होगी मापन, जिसको बोलते हैं मेजरमेंट। मापन बेटा, तो ये मापन मेजरमेंट, इसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। मापन मेजरमेंट की क्लास होगी, धुआंधार क्लास होगी आज भाई, आप लोग की पहली क्लास होगी ये मापन मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जो मापन होते हैं वो कहते किसे हैं? मापन बेटा कहता कि ये कहां किसे जाता है? देखिएगा एकदम सिंपल तरीके से पहले हम समझा देते हैं बेटा, मापन होता क्या है। दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को, दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। यही हमने लिखने जा रहे हैं यहां पे एकदम सिंपल तरीके से। दो भौतिक राशियों के बीच के, दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को, दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को, तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा? मापन कहते हैं। यानी कि एक अहम भौतिक राशि हो गए, एक कोई दूसरा वस्तु हो गया, जैसे मान लीजिए यही एक मार्कर है, इसका हम अध्ययन करना चाहे बेटा, इसकी लंबाई कितनी होती है, ये किस अवस्था में है, ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है, इसकी लंबाई कितनी होती है, ये पूछा जाता है। तो ये सब पूछे बताइए बेटा किस में आते हैं? मापन में। तो दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम लिखे बेटा ये भौतिक राशियां होती क्या हैं, तो अलग से हम बता दे रहे हैं बेटा, ये भौतिक राशियां कहते किसे हैं, ये यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं भौतिक राशियां, ऐसी राशियां जिसे मापा जा सकता हो, ऐसी राशियां जिसे मापा जा सकता हो, जिसे मापा जा सकता हो, उसे मापन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मापन कहते हैं बेटा। तो ऐसी राशियां जिसे मापा जा सकता हो उसे मापन कहते हैं। जैसे आप इस मार्कर की लंबाई बता सकते हो, मेरी लंबाई बता सकते हो, इस मार्कर की लंबाई बता सकते हो, बिना किसी मशीन की जांच किए हेतु, बिना किसी मशीन की सहायता हेतु इस मार्कर की लंबाई बता सकते हो, ये किस अवस्था में है वो बता सकते हो, रूम का टेम्परेचर बता सकते हो, कोई ठंडी है कि आज बेटा गर्मी है, ये सब चीजें बता सकते हो। तो भौतिक राशियां कहते किसे हैं? भौतिक मतलब फिजिक्स होता है, फिजिकल तरीके से, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उसको हम माप लें, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अगर हम उस चीजों को माप लें तो उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। किसी वस्तु को आप देख रहे हो, तो देख रहे हो, उसको टच कर दिए, टच करके बता दिए कि हाँ ये वस्तु ठीक ठाक है, लेकिन टच करने के बाद जब उसको आप उस वस्तु के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो भौतिक राशियां नहीं कहलाएंगी बेटा। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां उसे कहते हैं, दूर से फिगर देख के बता दिए आप कि उसका हाव भाव स्वभाव कैसा है, देखने में ठीक ठाक है कि नहीं है। तो दूर से अगर हम देखने में बता दिए उस वस्तु का हाव भाव कैसा है, देखने में ठीक ठाक है कि नहीं है, वो चीजें क्या होती हैं? भौतिक राशियां होती हैं। तो जैसे हम लंबाई बता सकते हैं, कोई पूछेगा बेटा समय कितना हो रहा है, तो समय आप बता सकते हैं। कोई कहेगा भाई अगर मान लीजिए अभी हम इवनिंग के बैच में पढ़ा रहे हैं, 6 बज रहा है, तो हम ये कह सकते हैं नहीं दोपहर के समय पढ़ा रहे हैं, नहीं। तो ऐसी भौतिक राशियां जिसे मापा जा सकता हो उसे मापन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम लिख रहे हैं भाई बेटा, देखिएगा एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहें
तो इधर देखिएगा, जैसे हम लिख दिए लंबाई, क्या लिख दिए? लंबाई। लंबाई के बाद समय, क्या लिख दिए? समय। समय, द्रव्यमान, तापमान। तो लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, समय, ये सब क्या होते हैं? ये सब भौतिक राशियां कहलाती हैं। आप व्यक्ति की देख के लंबाई बता सकते हो, समय बता सकते हो, द्रव्यमान बता सकते हो, तापमान बता सकते हो। तो लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, ये सब बेटा किस में आती हैं? ये सब भौतिक राशियां माने आती हैं। अभी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर होने जा रहा है, उसके बाद आपकी लंबाई नापी जाएगी, तो कहते हैं लंबाई मेरी ठीक ठाक है। कहते नहीं, आपको रनिंग किया कराया जाएगा, आपको कोई मेडिकल परीक्षण नहीं होगा। अगर आप रनिंग में पास हो जाते हो तब उसके बाद आपका मेडिकल होता है बेटा। तो रनिंग जो होती है उसमें आपकी रनिंग दौड़ देखी जाती है। तो दौड़ में अगर आप तेजी से निकल गए, दौड़ आप बना लिए, तो कहते हैं भैया ये फिजिकल पास हो गए। तो फिजिकल मतलब हाव भाव देख के बता दिए, उसमें किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हमने नहीं किया। तो वो कौन सी राशियां होती हैं बेटा? वो भौतिक राशियां होती हैं। ऐसी राशियां जिसे मापा जा सकता हो उसे मापन कहते हैं। या आप पूछे बताइए, ऐसी राशियां जिसे मापा जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो भौतिक राशियां को पूछे बताइए जिसे मापा जा सकता हो। तो भौतिक राशियां कौन सी होती है? लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान। बिना इसको किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम माप सकते हैं। वो कौन सी राशियां हो गई? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों के प्रकार पूछे बताइए। भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया गया है बेटा। क्या किया गया है? भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है बेटा? तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया गया है 2 भागों में। अब बच्चा जितना सब बेवकूफ बच्चा रहता है सब टिक करके आता है 2, सदिश और अदिश, हो जाता है गलत बेटा। तो सदिश अदिश वो क्या पूछा है, वो क्या होता है जो आप टिक करके आते हैं बार बार? अभी हमने बताया जो भौतिक राशियां होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, उसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो उसका वर्गीकरण बेटा 2 भागों में किया गया है। वर्गीकरण उसका 2 भागों में किया गया है। इधर देखिएगा, उसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। पहला, इधर देखिएगा, जो पहला है वो कौन सा है? इसको बोलते हैं मूल राशि। क्या बोलते हैं? मूल राशि। दूसरा व्युत्पन्न राशि। तीसरा पूरक राशि। क्या बोलते हैं इसको? पूरक राशि। तो इसी को इंग्लिश में कहा जाता है बेटा फंडामेंटल। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तीसरा होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसके 3 टाइप्स होते हैं बेटा भौतिक राशियों का वर्गीकरण का। फंडामेंटल क्वांटिटी, व्युत्पन्न जिसको बोलते हैं मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। इसके बाद जो हमने दूसरा यहाँ पे बता रखा है वो होता है आपका सदिश तथा अदिश राशि। सदिश राशि और बेटा अदिश राशि, ये 2 प्रकार के होते हैं। अभी देखिए आनंद के साथ हम पढ़ाते हैं। सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो अगर
भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये दो टाइप्स के किए गए हैं। यही आपके एग्जाम में बेटा पूछा गया है। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि, ये स्पेशल जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जो ऑपरेटर की जो एग्जाम होने वाले हैं, कल की सूचना जो जारी की गई है कि वो जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक के बीच में ये एग्जाम आपकी निर्धारित कर दी जाएंगी। वो एग्जाम उसी समय संपन्न करा दी जाएंगी। तो वहां से 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से जो पूछे जाएंगे उसी संबंधित यहां पे एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं। भौतिक राशियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है बेटा? तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला हमने लिखा मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और बेटा पूरक राशि। दूसरा हमने बताया बेटा सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, अदिश को बोलते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी। इसमें अंतर क्या है बेटा? तो इधर देखिएगा, अगर ये सिंगल फॉर्म में होते हैं, ये किस फॉर्म में होते हैं? सिंगल फॉर्म में। ये पूछेगा डबल फॉर्म में, ये पूछेगा बताइए फ्री होते हैं एक लाइन में, ये क्या होते हैं? आजाद होते हैं। एक लाइन में अगर हमने बता दिया शॉर्टर में, तो ये सिंगल फॉर्म में एसएफ, डीएफ और फ्री। यानी कि अगर आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार पढ़े होंगे। तो कहते नहीं है वर्तमान में मूल अधिकार मेरे 6 हैं, पहले 7 थे, तो 7 थे, अब 6 मूल अधिकार हो गए हैं। उसी में से मूल अधिकार हमारे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो मतलब हमारा मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, उसको हमने क्या किया? उसको अगर हमारा मेहनत का कमाया हुआ पैसा दूसरा कोई अगर ले लेगा तो उस पर हमारी ही नुकसान होगा, हमारी ही हानि होगी। ठीक उसी प्रकार ये लिखा है मूल राशि, ये मेहनत का कमाया हुआ रहता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है बेटा। तो मूल राशि इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ये आत्मनिर्भर होता है बेटा। ये मूल राशि क्या होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनिए मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। अगर नहीं नौकरी मिल रही है तो कुछ काम करिए, लेकिन घर वाले के ऊपर डिपेंड नहीं रहिए। तो मूल राशि जो होता है ये बेटा, ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। व्युत्पन्न राशि को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ये किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। पूरक राशि को बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये फ्री अवस्था में होते हैं। इधर होता है सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि को क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसमें एक एक तो बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं ये मूल राशियां होती क्या है बेटा। तो मूल राशियां सबसे पहले हम जानेंगे मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। एक लाइन बेटा बता दे रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर होते हैं। ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सिंगल फॉर्म में होते हैं। सिंगल फॉर्म में होते हैं। सिंगल फॉर्म में इनके यूनिट होते हैं भाई। क्या होते हैं? यूनिट होते हैं। तीसरा, इनके टोटल नंबर फिक्स होते हैं। टोटल नंबर फिक्स होते हैं, इसके 7 होते हैं बेटा। तो मूल राशि किसे कहते हैं? जो आत्मनिर्भर हो, किसी पे डिपेंड ना हो। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल एक हमने यहां पे देखिए आप लोग को बता रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या बेटा? दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी और समय ये चाल बराबर बेटा है। तो ये बताइए, अगर हम दूरी को हटा दें यहां से, अगर हम दूरी को हटा दें तो क्या चाल निकल पाएगा बेटा? बस आप इतना बताओ, अगर हमने दूरी को हटा दिया तो क्या चाल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा बेटा। तो ये चाल किसी पे डिपेंड है। या हम समय को हटा के या हम दूरी लिख दें यहाँ पे,
तो बताइए चाल निकल पाएगा बेटा? नहीं निकल पाएगा चाल। तो चाल किसी पे डिपेंड है बेटा, वो दूरी और समय पे। लेकिन दूरी और समय जब चले जा रहे हैं तो चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है बेटा। इसको ध्यान देना आप। हम क्या कहना चाह रहे हैं? दूरी को हटा दे रहे हैं तो चाल नहीं निकल पा रहा है, चाल को लिख दे रहे हैं तब भी पर भी पूछे बताइए यहां पे अगर हमने समय को हटा दिया तब भी पर भी चाल नहीं निकल पा रहा है। तो चाल किस पे डिपेंड है? दूरी और समय पे। लेकिन दूरी और समय किसी पे डिपेंड बेटा नहीं है। तो दूरी और समय अगर किसी पे डिपेंड नहीं है बेटा तो ये पूछे बताइए क्या हो जाएगा? और दूरी और समय किसी पे डिपेंड नहीं है तो दूरी और समय ये दोनों सिंगल फॉर्म में है, किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन चाल, चाल पूछेगा बताइए ये दूरी और समय दोनों पे डिपेंड है तो ये आ जाएगा मीटर और ये आ जाएगा सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो मीटर प्रति सेकेंड पूछेगा, ये आ गया यानी कि इसका दो मात्रक है। अभी हमने क्या लिखा? सिंगल फॉर्म में हो। यूनिट जिसका सिंगल फॉर्म में हो, आत्मनिर्भर हो, टोटल नंबर कितने होंगे? 7 होंगे। तो टोटल नंबर 7 सिंगल फॉर्म में सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर होंगे। तो वो कौन सी राशियां कहलाएंगी बेटा? वो मूल राशियां कहलाएंगी। तो यहां पे इधर देखेगा दूरी और समय ये सिंगल फॉर्म में है लेकिन चाल दूरी और समय दोनों पे डिपेंड है। तो ये पूछेगा बताइए चाल नहीं होगा। कौन सा राशि नहीं होगा? मूल राशि नहीं होगा लेकिन दूरी और समय ये दोनों होंगे। तो यहां पे अब इधर देखिएगा ध्यान से, इसकी हमने बताया कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या इसकी 7 होती है। सिंगल फॉर्म में होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। तो अगर आपकी शादी ब्याह नहीं हुई बेटा, देखिए दूसरे भाषा में समझाते हैं, अगर आपकी शादी ब्याह नहीं हुई है तो आप मूल राशि में हो। अब दो मूल राशि मिल गए, दूरी और समय मिल गए तो तीसरा प्रोडक्ट निकल के चला आया। अब दो लोग मिलता है तभी तीसरा प्रोडक्ट आता है। तो दो लोग निकला तीसरा प्रोडक्ट आ गया, दो लोग मिला तीसरा प्रोडक्ट आ गया, यानी कि दूरी और समय को मिलाने पर चाल प्रोडक्ट निकल आया। तो चाल पूछेगा बताए किसी दूसरे पर डिपेंड है, वो अपने माता पिता पे डिपेंड है। अब माता पिता दोनों चले जा रहे हैं तो चाल नहीं निकल पा रहा है। तो चाल व्युत्पन्न राशि होगा, किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न हुई व्युत्पन्न कहलाता है बेटा। उसका नाम भी पड़ा है व्युत्पन्न। किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न ही व्युत्पन्न कहलाता है। मूल राशि किसे कहते हैं? जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने आप में उत्पन्न हुआ हो, अपने आप का मेहनत का पैसा हो, वो सिंगल फॉर्म में होता है। टोटल नंबर कितने होते हैं? 7, दूरी और समय। अब इधर देखिएगा इसकी कुल संख्या 7 होती है। इधर देखिएगा पहला राशि, इधर देखिएगा यहां पे हमने लिख दिया राशि, मूल राशि एक लाइन में, मूल मात्रक और चिन्ह, मूल मात्रक और चिन्ह, मूल राशि मूल मात्रक और चिन्ह। तो मूल राशि मूल मात्रक चिन्ह हमने लिखा है। ये टोटल 7 टाइप के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। हमने बताया कुल संख्या 7 होती है। पहला अगर हमने लिखा समय, समय को किस में लिखते हैं बेटा? सेकंड में, SEC। दूसरा द्रव्यमान, किलोग्राम में लिखते हैं। सब सिंगल फॉर्म में होते हैं बेटा, ये सब केजी। उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर, UPPRO, उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर टेक्नीशियन, जो ये सब वैकेंसी आई हैं उसके लिए बेसिकली ये क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। ये सिंगल फॉर्म में होते हैं, मूल मात्रक और चिन्ह, समय, द्रव्यमान। इधर देखिएगा तापमान, तापमान को केल्विन में लिखते हैं। केल्विन को क्या लिखते हैं? के। विद्युत धारा, इसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर, AMP। समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा। अब पूछेगा बताइए लंबाई, लंबाई को मीटर,
MTR। जब भी आप आंसर लगाते हो बेटा, एकदम शॉर्ट टर्म शॉर्ट सिंबल यूज करते हो, तो ये सब क्या है बेटा, शॉर्ट सिंबल है। ये देखिएगा इसकी राशि है, ये उसके मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये क्या है बेटा, सिंबल है। यह सिंबल है, ये फंडामेंटल यूनिट है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भाई आप लोग थोड़ा सा पढ़ो, तभी आप सिलेक्शन पा जाओगे और कोर्स भी मेरे सही समय पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, लंबाई। समय को किस में लिखते हैं, सेकंड में। द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, किलोग्राम में। तापमान को केल्विन में, के में। विद्युत धारा एम्पियर, AMP। लंबाई को किस में, मीटर में, MTR। अब इधर देखिएगा, हम लिखने जा रहे हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसको लिखते हैं मोल में। किस में लिखते हैं, मोल में, और इसका सिंबल होता है MOL। अब इधर देखिएगा ज्योति तीव्रता, लास्ट वाला है बेटा ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी इसको बोलते हैं। अब इधर देखिएगा, इसको बोलते हैं भाई कैंडला। किस में लिखते हैं, कैंडला, और ये होता है CD। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपकी मूल राशियां होती हैं बेटा। समय को किस में लिखते हैं बेटा, समय को सेकंड में लिखते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखते हैं, तापमान को केल्विन में लिखते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में लिखते हैं, लंबाई को मीटर में लिखते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में लिखते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडला CD में लिखते हैं। कुल कितना हो गई बेटा, कुल हो गई आपकी 7। कितनी हो गई बेटा, कुल 7 हो गई। अब ये आपका हो गया मूल राशि, और दूसरा हम लिखने जा रहे हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसी दूसरा के द्वारा उत्पन्न। व्युत्पन्न अगर हम कर दिए इसका संधि विच्छेद, व्युत्पन्न। अब इधर देखिएगा, व्युत्पन्न का अगर इसका हम यूज करें तो किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न, किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न व्युत्पन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, व्युत्पन्न कहलाता है। किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न व्युत्पन्न कहलाता है। अब व्युत्पन्न राशि ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं बेटा, ये डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि ये भौतिक। इधर देखिएगा एक लाइन बेटा, थोड़ा हिंदी थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा भाई वीक है, आप लोग को इंग्लिश में ही सोचते हैं पढ़ाने, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें जो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। व्युत्पन्न राशि डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी राशियां जो मूल राशि पर निर्भर होती हैं। किस पे निर्भर होती हैं, मूल राशि पर निर्भर होती हैं। वो कौन सी राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जो मूल राशि पर निर्भर होती है वो व्युत्पन्न राशि कहलाती है। किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न होता है, और किसके द्वारा उत्पन्न होता है बेटा, मूल राशि के द्वारा। अब इसके ये क्या होते हैं, ये डबल फॉर्म में होते हैं। डबल फॉर्म आर मोर देन, एकदम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं बेटा आपके एग्जाम को देखते हुए। डबल फॉर्म आर मोर देन, 2 या 2 से अधिक होते हैं। क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं। 2 या 2 से अधिक होते हैं, मूल राशि पर डिपेंड होते हैं। टोटल नंबर इसके कितने होते हैं, टोटल नंबर इसके अनंत तक होते हैं। कहां तक होते हैं, अनंत तक। मूल राशि बेटा क्या होती है, हमने बताया सिंगल फॉर्म में होते हैं बेटा। वो किस फॉर्म में होते हैं, सिंगल फॉर्म में। सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, टोटल नंबर 7 होते हैं। ये व्युत्पन्न क्या होता है, किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न होता है। डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, मूल राशियां पर निर्भर होती हैं। डबल फॉर्म आर मोर देन, 2 या 2 से अधिक। टोटल नंबर्स कितने होते हैं भाई, अनंत तक। बच्चों की डिमांड थी बेटा, आप ही लोग की डिमांड थी सर फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे बेटा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है सबसे पहले उसी टॉपिक पे चर्चा होगी। हम फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, आपका बायोलॉजी पढ़ाएंगे। आप लोग बस जुड़ते रहिए। आप
लोग की कोई शिकायत नहीं होगी। जहां तक शिकायत होगी हम उस शिकायत को आपको कोशिश करेंगे दूर से दूर करने की। तो आज हम बात करते हैं, अभी हमने बात किया मूल राशि, व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर निर्भर होती है, दो या दो से अधिक फॉर्म में होते हैं, टोटल नंबर्स के अनंत होते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वो व्युत्पन्न राशि कहलाती है। व्युत प्लस उत्पन्न, ऐसी राशियां जो किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न हो, वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? वो फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि के द्वारा उत्पन्न होती है बेटा। किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मूल राशि के द्वारा उत्पन्न होती है। रजाई में आप बेटा एकदम रजाई में बैठ के एकदम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आप सफलता को पाओगे। आप बस मेहनत करते रहो, जागते रहो। आप जब जागोगे तभी पाओगे, और सोओगे तो खोओगे भाई, ये जान लो। आप मेहनत करते रहो। हम भी अगर इतनी रात को अगर हम क्लास अपलोड कर रहे हैं तो ये सब आप ही के लिए कर रहे हैं। अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो मेरे साथ आप भी मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। आप सफलता को एक नए दिन हासिल करेंगे और हम भी एक नए दिन सफलता को हासिल करेंगे। आप भाई एकदम लाइव सेशन के साथ एकदम जुड़े रहिए। जितनी भी क्लासेस होंगी अपलोड कराई जाएंगी, आपका डेली क्यूज भी होगा, डेली क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। आपके जितने भी टॉपिक को पढ़ाए गए हैं आपके एकदम टॉपिक वाइज एकदम रिलेटेड आपको एकदम क्लास चलती रहेंगी। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? जो मूल राशि पर निर्भर होती हैं। यहां पे हमने लिख दिया डबल फॉर्म आर मोर देन, दो या दो से अधिक होती हैं। और कुल संख्या कितनी होती है बेटा? इसकी कुल संख्या अनंत होती है, किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न होती है। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो इसकी कुल संख्या क्या होती है बेटा? अनंत होती है। इसकी सिंगल फॉर्म नहीं होते हैं। आप सिंगल है, शादी ब्याह नहीं हुआ है, मूल राशि है, और दूठ मूल राशि मिल गया, क्या हो गया? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न। और दूठ मूल राशि मिला, किससे मिला? एक आप है, एक जिससे बतिया रहे रजैया में बैठ के, तो रजैया में बैठ के जिससे बतिया रहे वो मूल राशि, एक आप राशि, और दोनों मिल गया तो क्या हो गया? व्युत्पन्न। नया प्रोडक्ट मिल जाता भाई दो लोग के मिलने से। आज जैसे दूरी और समय मिल गया तो क्या प्रोडक्ट निकल गया? चाल। तो जो चाल निकला वो नया प्रोडक्ट है। अब बिना नया प्रोडक्ट किसी से मिलने से नहीं होगा, वो आपको मिलना ही होगा। दो लोगों को बिना मिले ये नहीं निकलेगा। तो चाल कहां से निकला? दूरी और समय से बेटा। तो दूरी समय से अगर चाल निकला तो अगर दूरी हट जाएगा तो चाल का अस्तित्व भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा बेटा। इसीलिए बता रहे हैं भाई, आप बात करिए लेकिन प्रोडक्ट मत बनाइए भाई। प्रोडक्ट तभी बनाइए जब नौकरी को, वर्दी को पा जाइए। जिस दिन आप वर्दी को पा जाएंगे ऑटोमेटिक आपके प्रोडक्ट उत्पन्न हो जाएंगे। बस आप जुड़े रहिए। और प्रोडक्ट बनाने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं बेटा। अगर आप वर्दी इस बार अगर ले लोगे तो प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आप यहां पे देखिएगा, मूल राशि पर निर्भर होती है व्युत्पन्न राशि। मूल मतलब जो अपने मेहनत से कमाया हुआ है। तो आप इस समय अपने माता पिता पे डिपेंड हो भाई। और जिस दिन माता पिता का साथ छोड़ दोगे, जिस दिन वर्दी चढ़ जाएगी, उस दिन नया प्रोडक्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आपको व्युत्पन्न राशि से आपको हटना होगा। तो यहां पे हमने बताया मूल राशि पर निर्भर होती है, दो या दो से अधिक फॉर्म में होते हैं, कुल इसकी संख्या अनंत होती है, किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न होते हैं भाई। अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे देखिएगा इसके एग्जाम्पल जो है कौन कौन से हैं। चाल, जो चाल होते हैं, वो जो चाल होता है ये क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। दो मात्रक आयक नहीं। तो अभी हमने बताया है दो या दो से अधिक। अभी हमने बताया है बेटा दो या दो से अधिक, तो दो मात्रक आयक नहीं बेटा। अगर चाल बराबर दूरी बटा समय तो दो मात्रक आया तो ये पूछेगा कौन सी राशि? मूल राशि। आप पढ़े होंगे बेटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में आता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब तीनों को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापते होगे बेटा आप। तो तीनों को किस में नापते हैं? ये भी मीटर में नापते हैं, ये भी मीटर में नापते हैं, और ये भी मीटर में नापते हैं। तीनों को मीटर में नाप दिए तो क्या हो गया बेटा? ये हो गया मीटर क्यू। तो मीटर, ये जो क्यू हो गया बेटा, ये मीटर क्यू हो गया। अब मीटर क्यू जो आया है ये पूछेगा, बताइए यहां पे दो से अधिक हमने लिखवाया तो दो से अधिक आए हैं। तो पूछेगा बताइए क्षेत्रफल क्या हो गया? क्षेत्रफल और चाल ये दोनों बेटा क्या हो गया?
क्षेत्रफल और चाल, ये हो गया आपका व्युत्पन्न राशि। इसके बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे इधर देखिएगा बेटा, यहाँ पे देखिए जो क्षेत्रफल हमने लिखा है यहाँ पे आयतन लिख लीजिएगा बेटा, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल का यहाँ पे हम बता रहे हैं क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसको भी मीटर में और इसको भी किस में? मीटर में। अब मीटर क्या हो गया? स्क्वायर। तो जिसमें दो मात्रक हो या दो से अधिक हो, अभी बेटा हमने इधर देखिए यहाँ पे आयतन बना लीजिएगा, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर 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 क्या हो गया? मीटर क्यूब। लंबाई चौड़ाई हो गया मीटर 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 स्क्वायर, चाल हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो जिसमें दो मात्रक आते हो आप सीधा ऑप्शन में टिक कीजिएगा। दो मात्रक या दो से अधिक तो व्युत्पन्न राशि, एक मात्रक तो अगर शादी ब्याह नहीं हुआ तो मूल राशि, शादी ब्याह हो गया तो व्युत्पन्न राशि। अब यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान को किस में लिखते हैं बेटा? किलोग्राम। और आयतन को किस में लिखते हैं? मीटर क्यूब। तो बताइए इसमें दो मात्रक आया उससे अधिक आया कि नहीं? तो आप बेटा बस इतना ध्यान देना कि अगर दो मात्रक है, कितने मात्रक है बेटा? दो मात्रक। अगर दो मात्रक हैं बेटा तो आप इतना ध्यान देना, अगर दो मात्रक हैं तो वो बेटा एकदम आंख मूंद के टिक करना, वो व्युत्पन्न राशि होगी। अगर यहां तक आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन जैसे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कराते हैं, इधर लिखिएगा, इनमें से कौन सी, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, कौन सी व्युत्पन्न राशि है, इनमें से कौन सी व्युत्पन्न राशि है? पहला ऑप्शन आपका देगा आयतन, दूसरा इधर दिखेगा समय, तीसरा लंबाई, चौथा तापमान। अब तो लग तो रहा है बेटा सब सही है, लग तो रहा है बेटा सब सही है। क्या सब सही है बेटा? नहीं सही है। अभी हमने बताया या दो से अधिक होगा तो वो कौन सी राशि होगी बेटा? वो कौन सी राशि होगा? दो या दो से अधिक होगा तो वो कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि। ऑप्शन को लॉक करते हैं भाई, आयतन। आयतन ये व्युत्पन्न राशि होगी, समय लंबाई तापमान ये सब कौन सी राशि है? मूल राशि। कल मैं क्विज कराऊंगा बेटा, कल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक चैप्टर से मैं क्विज कराऊंगा कल। अधिकतर विटामिन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ह्यूमन डिजीज से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्लड से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कल 1 घंटे का मैराथन आपका क्विज होगा। आप वो क्लासेस जो भी होंगी बेटा वो एकदम लाइव की जाएंगी, एकदम लाइव आपको लिंक भेज दिया जाएगा। आप लोग जोश के साथ जुड़िएगा और वो एकदम जोश के साथ पढ़ाया जाएगा। आप आंसर बोलेंगे, हम यहाँ पे आपके आंसर का नाम लेते हुए टिक करेंगे वो ऑप्शन। अगर सही होता है तो आप सफलता के एकदम पास हो। तो ये अगली क्लास में, कल के क्लास में आपको लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक से आप जुड़िएगा और लाइव क्लास होंगी। ये इससे 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे हर एक टॉपिक से, और आप लोग जुड़िएगा, ज्यादा लोग जुड़िएगा और वो क्वेश्चन एकदम मैराथन की क्लास होगी, स्पेशल फॉर उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर से के तहत। आप जुड़िएगा, ज्यादा लोग कल लाइव कराएंगे हम पूरे क्वेश्चन, पूरे जितने भी स्टेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए कल एकदम सॉल्यूशन के साथ, एक एक ऑप्शन को डिस्क्राइब के साथ बताया जाएगा कल के क्लास में बेटा। तो आयतन अगर यहां पे समझ में आया तो अब तीसरा जो होता है, इधर देखिएगा, तीसरा बेटा ध्यान देना मेरी बात को भाई, इधर देखिएगा, तीसरा होता है व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि बता दिया। तीसरा इधर देखिएगा, हमने सबसे पहले बताया मूल राशि। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। मूल राशि सेल्फ डिपेंडेंट, व्युत्पन्न राशि किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, और तीसरा जो है वो है पूरक राशि। कौन सा राशि? पूरक राशि। बहुत आराम से देखिए समझा रहे हैं, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। पूरक राशि इसकी, ये क्या होता है बेटा? ये देखिए कंफ्यूजन करता है बेटा। पूरक राशि ये क्या होता है बेटा? आपको एकदम शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को छोड़कर और
व्युत्पन्न राशि को छोड़कर दो अन्य राशियां होती हैं जिसे पूरक राशि कहते हैं। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को छोड़कर दो अन्य राशियां होती हैं जिसे पूरक राशि कहते हैं और इसकी कुल संख्या बेटा होती है 2। कितनी होती है? 2। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को छोड़कर ये बेटा अलग ही दुनिया बसाया हुआ है। देखिए बेटा फिर से बता रहे, सिंगल फॉर्म जब तक हो तब तक आप मूल राशि हो, शादी ब्याह हो गया व्युत्पन्न राशि। आज छोड़ के इनको कल बंबई, अब पता चला 5 बैच में पढ़ रहे हो, अब 5 बैच में सब सेट किया हुआ है, इस बैच में तो उस, इस बैच में तो उस, बंबई हो तो किसी आओ, सऊदीया हो तो किसी आओ, घर हो तो किसी आओ, कई अपना दुनिया बैठा रखा है। वो कौन सा है? पूरक राशि है। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को छोड़कर दो अन्य राशियां होती हैं उसे पूरक राशि कहते हैं। और ये कौन कौन सी बेटा होती है उसको हम फिगर के साथ समझेंगे। इधर देखिएगा, पूरक राशि, पूरक मात्रक और चिन्ह। इधर देखिएगा, पहला घन कोण और ठोस कोण और दूसरा होता है समतल कोण। समतल कोण इसको बोलते हैं रेडियन, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। इसका सिंबल होता है यस आर और इसका होता है आर डी। बेटा ये देखिएगा, समतल कोण को क्या बोलते हैं? रेडियन। बेटा समतल कोण को क्या बोलते हैं? रेडियन। सिंबल क्या होता है बेटा? आर डी। स्टेरेडियन यस आर होता है। तो यस आर ये लिखे हैं हम, और ये क्या लिखे हैं? आर डी। इसको बोलते हैं स्टेरेडियन और इसको बोलते हैं रेडियन। तो ठोस कोण या घन कोण को बोलते हैं स्टेरेडियन यस आर और इसको क्या बोलते हैं? रेडियन आर डी। तो समतल कोण में कितना शब्द है? 4 शब्द है। समतल कोण में कितना शब्द है बेटा? 4 शब्द है। तो आप देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे वृत्त, मैथ में पढ़े होंगे बेटा, वृत्त पढ़े होंगे। वृत्त अगर पढ़े होंगे बेटा आप, तो इधर देखिएगा, जो वृत्त होता है क्या होता है बेटा? वृत्त होता है। तो वृत्त का केंद्र होता है बेटा, वो सेंटर में होता है। कहां होता है? सेंटर में। आपको देखिए दोनों बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। वृत्त का केंद्र कहां होता है बेटा? सेंटर में होता है। अब हम एक पॉइंट से, ए पॉइंट से हमको बी पॉइंट पे जाना है। कहां जाना है? बी पॉइंट में। तो ए से बी तक जाने में जो ये कोण बनता है उसी कोण को क्या बोलते हैं? समतल कोण। ये प्लेन सरफेस है, ये समतल सतह है। तो ए पॉइंट से अगर हमको बी पॉइंट पे जाना है, ए पॉइंट से अगर हमको बी पॉइंट पे जाना है, ए से बी पॉइंट पे, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? समतल कोण बोलते हैं। तो ए से बी तक जाने में जो कोण बनता है वो समतल कोण कहलाता है। और समतल कोण में पूछेगा कितना शब्द है बेटा? 4 शब्द है। कितना शब्द है? 4 शब्द है। रेडियन 1 2 3 4। तो समतल में देखिएगा, इसमें भी 4 शब्द है बेटा। याद करने का तरीका बता दिया आपको। तो समतल में बेटा 4 शब्द, तो रेडियन में भी बेटा कितना शब्द? 4 शब्द। समतल में 4 शब्द, तो रेडियन में भी कितना शब्द बेटा? 4 शब्द। कितना हो गया? अब इसको याद करने से 4 इसमें 4 इसमें। किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पे जो कोण निकल के आता है वो कोण कौन सा कहलाता है? समतल कोण। आप कभी हॉस्पिटल के पास, कभी ठेले पे देखोगे अमरूद पपीता बेचता रहता है, तो ऐसे उसको काट के दिखाता है। एक बार ऐसे काटेगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। अब काट के उसको एक टुकड़ा निकाल दिया, तो एक टुकड़ा निकाला, फिर उसको उसी में बैठा दिया, बोला कि देखिए अंदर से एकदम सही है, खराब नहीं हुआ है। तो जो एक टुकड़ा निकाला, ये एक टुकड़ा जो निकाला है अंदर से काट के, फिर उसको उसी में बैठा दिया, तो वो कोण कौन सा कहलाया? वो समतल कोण कहलाया। कौन सा कोण कहलाया बेटा? वो समतल कोण कहलाया। तो समतल कोण पूछेगा किसी एक टुकड़े को निकाल दे, अब कई टुकड़े को निकाल दे यहां से, तो पूछेगा बेटा ये क्या कहलाएगा? अगर कई टुकड़ों को निकाल दे तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा घन कोण या
ठोस कोण कहलाएगा। तो एक टुकड़े को, एक सेगमेंट को अगर हम आउटर कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उसको पास आउट कर देते हैं, बाहर निकाल के फेंक दिए, तो वो क्या कहलाया भैया? वो कहलाया समतल कोण, प्लेन एंगल जिसको बोलते हैं। अब कई टुकड़े को निकाल दें तो आप देखे होंगे उसी फल को एक टुकड़े को अगर निकाला जाए, एक टुकड़े को निकाला जाए तो वो समतल कोण कहलाता है। कई टुकड़े को ऐसे काट के निकाल, जैसे निमंत्रण में देखे होंगे सलदिया को रखा जाता है एकदम सजा के ऐसे कमल की तरह, और सबसे पहले लोग प्याज नेबुआ लूटेगा, प्याज नेबुआ लूट के एकदम खत्म कर देगा, सजाया रहता मार एकदम गंगा वाला पहुंचता है मार एकदम लूट लेता है। तो जो ऐसे सजाया है कई कोण को बता रहा है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, इसमें भी बता रहा है ऐसे। तो देखे होंगे ठेले पे जो ऐसे अमरूद को काट के ऐसे रखे रहते हैं, वो कई कोणों को बताते हैं। एक कोण को निकाल के उसी में बैठा दिया तो वो कौन सा कोण कहलाया बेटा? वो समतल कोण कहलाया। कई कोणों को अगर हम निकाल दिए, इस ये भी कोण बता रहे, ये भी कोण, कई टुकड़े को हम काट के निकाल दिए, लो भाई कई टुकड़े को निकाल दिए, तो देखेंगे ठेले पे अमरूद को, पपीता को, खरबूजा को सजाया रहता है, तो वो कौन सा कोण कहलाता है? घन कोण कहलाता है। एकदम बेटा एकदम सिंपल मोड में पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़े जिंदगी में तभी पढ़ी, मैं सिखा दूंगा। बस आप वीडियो मेरे कंटिन्यू में देखते चले जाइए और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, गधा से गधा बच्चा को सिखा देंगे बेटा। तो घन कोण और ठोस कोण को क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन, यस आर। समतल कोण को क्या बोलते हैं? रेडियन, आर डी। तो ये हमने आज बताया है, सिर्फ 3 बहुत बेसिक से पढ़ाया है। किसे कहते हैं मूल राशि? तो आप टिक कीजिएगा, जो एकदम सिंगल फॉर्म में हो वो मूल राशि बेटा। 2 या 2 से अधिक फॉर्म में हो टिक कीजिएगा, व्युत्पन्न राशि 2 मात्रक हो या 2 से अधिक हो। पूरक राशि अलग दुनिया बस आया हुआ है, इसकी संख्या केवल 2 होती है, 2 फिक्स होते हैं, वो पूरक राशि कहलाती है। एक टुकड़ा को बताया, फल के एक टुकड़े को निकाल दिए तो स्टेरेडियन, कई टुकड़े को निकाल दिए तो वो कहलाया भाई, अगर कई टुकड़ों को निकाल दिए तो वो कहलाया रेडियन। तो आज यहाँ पे हमने बता दिया। अगली क्लास में जो चर्चा होगी बेटा, वो अगली क्लास में चर्चा होगी दिशा एवं परिमाण के आधार पर। किसके आधार पर? दिशा एवं परिमाण के आधार पर। इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के बेस पे 2 प्रकार की होती हैं। कल पे बात करेंगे सदिश राशि। किस पे बात करेंगे बेटा? सदिश राशि। स मतलब साथ, जो दिशा के साथ चलता है वो सदिश राशि होती है। कल इस पे एकदम गर्मजोशी साथ स्वागत किया जाएगा आप लोग का, एकदम इस पे पढ़ाया जाएगा भाई। आप लोग जुड़े रहिए। कल के क्लास में क्विज कराएंगे, एकदम हर एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए, उसको लिंक भेजा जाएगा। आप लोग एकदम गर्मजोशी के साथ जुड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।